का या फिर हमारे ग्रहों का सिर्फ हमारे जीवन पर हमारे भाग्य को बनाने बिगाड़ने में हाथ होता है? क्या उनका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर होता है? आज की हमारी ज्योतिष चर्चा का विषय यही रहेगा कि क्या हमारे प्लैनेट्स हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ मैं दिशा, एस्ट्रो दीपक दुबे जी के चैनल पर। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम पिछली चर्चाओं में बात करते रहे हैं कि हमारे दर्शकों के जो सवाल होते हैं वो उनकी आम जिंदगी से जुड़े होते हैं। भले ही हम ज्योतिष की बात करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे कि ज्योतिष एक साइंटिफिक अप्रोच भी रखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स बताता है, 100% प्रिडिक्शन की बात नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे विषयों को लेकर आए हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ को लेके, जो आजकल के दौर में एक बड़ा मेजर विषय रहता है। तो सर, इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुंडली में या जो हमारा हॉरोस्कोप होता है उसमें सिर्फ हम ये शादी ब्याह या करियर के अलावा इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया स्वास्थ्य से संबंधित, जिसमें कि स्वास्थ्य जो है वो मानसिक भी होता है, शारीरिक भी है। सोच से संबंधित चीज़ें जो है आपके मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये समझें कि मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ या कहने की कोशिश करता हूँ दर्शकों से भी और आपसे भी कि प्लैनेट प्रभावित जो है वो करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि कुंडली में आपके स्वास्थ्य से संबंधित या आपके जीवन से संबंधित, चाहे जीवन के जो तीनों आयाम है, दैहिक दैविक भौतिक जी। तीनों आयाम से संबंधित आपके शरीर में जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसको कुंडली दर्शाती है ग्रहों के माध्यम से। ये ग्रह है तो इसका ये एनर्जी होगा, ये एनर्जी होगा। अब उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें विवाह भी है, उसमें संबंध भी है, उसमें विचार भी है, उसमें संतान भी है, उसमें कार्य क्षेत्र भी है, उसमें भाई बहन भी है, माता पिता भी हैं, कार्य व्यवसाय भी है, पार्टनर भी है, आपकी प्रसिद्धि भी है, आपकी ख्याति भी है, भौतिक सुख सुविधाएं कैसी हैं। तो जीवन के तीनों आयाम, दैहिक दैविक भौतिक आयाम को दिखाने का प्रयास जो है वो ग्रह एक करते हैं कि आपका अंदाजा एक लगता है कि किस प्रकार का आपका जाने वाला है, जो है वो जीवन शैली किस प्रकार की रहने वाली है। उसमें स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल कुंडली के माध्यम से स्वास्थ्य की संभावनाएं जानी जा सकती हैं। जी। रोग तो देखिए दिन प्रतिदिन नए नए खोज होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ज्योतिष की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मानते तो सब लोग हैं, मतलब एक से एक व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति मानते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जी। जो थोड़ा सामाजिक अपना कहीं स्तर रखते हैं या किसी अच्छे, वो अभी भी इसको भ्रम और भ्रांति मान करके इसको सार्वजनिक करने से बचते हैं। अच्छा। एक बड़े डॉक्टर से मिलकर आएंगे या एक बड़े सेलिब्रिटी से मिलकर के आएंगे तो उसके साथ फोटो डालेंगे कि आज हम इनके साथ मिले। जी। लेकिन ज्योतिषी से सार्वजनिक फोटो खिंचाने से भी कई बार लोग हिचकिचाते हैं, ऑर्थोडॉक्स ना समझ लिया जाए। हाँ, कि हमको पिछड़ा ना समझ लिया जाए। जी। इस समस्या के कारण ज्योतिष के ऊपर अब शोध नहीं हो रहे। शोध नहीं होने से क्या है कि नई अब ज्योतिषी जो है वो केवल पूरी तरह से अपने पे डिपेंडेंट है। उसको उस पे अपना घर भी चलाना है, उसको रिसर्च अगर करना है तो उसके लिए भी उसको टाइम चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, उसको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें शोध की भारी कमी है। अब उससे क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए नए नए रोग आ रहे हैं, उनके खोज साइंस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई तकनीक नहीं कि हम उनको शब्द दे सके। मोटा मोटी चीजें पता होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर बृहस्पति किसी का मजबूत है जी। तो भी और खराब स्थिति में कहीं वो प्रभावित कर रहा है आपके शरीर को, आपके पेट वाले हिस्से को, आपके शरीर के निचले हिस्से को, तो वहां जो है वो हम लोग अभी जो मोटी मोटे जो रोग जो पुराने हैं या लंबे समय से लोग जान रहे हैं, 10-20-50 साल से, उसको तो अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग कि भाई ये थायराइड की समस्या कर देगा, ये मोटापे की समस्या कर देगा, ये पेट से संबंधित। अब पेट के कई अंग हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक एक जो जन सामान्य की भाषा में बोलते हैं तो कहीं भी कुछ होगा तो बोलेंगे पेट दर्द कर रहा है। तो ज्योतिषी भी उतना ही बोलता है कि भाई पेट संबंधी समस्या हो सकती है। अब आपके लीवर में होगी कि इंटेस्टाइन में होगी, ये जो है जो बताना जो है थोड़ा कठिन होता है कि शोध नहीं। लेकिन हाँ, ये जाना जा सकता है कि आपके हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। आपको हेल्थ हैजार्ड हो सकता है।
आपका शरीर का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, कौन सा क्षेत्र आपका प्रभावित हो सकता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर लग्न पर राहु है जी। या लग्न पर राहु है तो ऐसे लोग जो है कई बार उनका युक्ति बल अधिक होता है, लेकिन अगर उनका लग्नेश अगर कहीं वक्री बैठा है या दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक बेचैनी हमेशा रहती है। पंचम भाव पे राहु है तो नींद नहीं आएगी। अच्छा। रात में बेचैन होकर के नींद सोएंगे। आप देखिए कि अगर आपको बेचैन नींद आ रही है तो दो स्थिति में, आप परमानेंट कुंडली में तो जिंदगी भर आदमी नींद से परेशान रहेगा। गोचर में अगर आ गए राहु तो आप जो है वो उस दौरान आप देखिएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आप जो है सो नहीं पा रहे हैं, आप जो है वो हमेशा मानसिक उलझन के शिकार हैं, पहली बात। वहीं अगर केतु आ जाए लग्न में या पंचम भाव में तो व्यक्ति जो है वो अननोन फियर और इमेजिनरी फियर से परेशान होता है। साइकोलॉजिकल चीजें, इमेजिनरी फियर मतलब काल्पनिक भय उसको उत्पन्न होगा या काल्पनिक खुशी होगी। जैसे कई लोग होते हैं ना, अभी शादी हुई नहीं है लेकिन वो 1 साल बाद शादी होगी, स्विट्जरलैंड जाएंगे, एकदम मुस्कुरा रहे हैं आंख बंद करके, मतलब खोए हुए हैं उसमें। या कई लोग अभी नौकरी छूटी नहीं है, कुछ वहां टेंशन चल रही है, अब वो इतना सोच लेंगे कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, तो किस्तें कैसे भरूंगा, तो बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मतलब वो क्या क्या सोच लेंगे। अब हुआ कुछ नहीं अभी। तो ये जो काल्पनिक भय की स्थिति, अभी मैं मानसिक पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, काल्पनिक भय की जो स्थिति उत्पन्न होती है केतु के कारण हो जाएगी। केतु के कारण। हाँ, क्रोध अधिक आना भी समस्या है, मानसिक अस्वस्थता के रूप में आता है। तो मंगल का अगर प्रभाव लग्न पर हो, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इशू हो जाएगा। अगर मंगल के साथ राहु या केतु हो तो बहुत ज्यादा क्रोध आएगा व्यक्ति को, तो मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगा। फिर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, आपके जो है वो सेकेंड हाउस में जिनके मंगल राहु का प्रभाव है या सूर्य राहु ग्रहण योग बन रहा है, राहु अगर सेकेंड हाउस में है तो ऐसे लोग बहुत कड़वा बोलते हैं। अगर लग्नेश मजबूत भी होगा ना, तो लग्नेश मान लीजिए लग्न में बुध बैठा हुआ है या गुरु बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में है तो सामान्य अवस्था में तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर उन्हें क्रोध आया तो वो इतना खराब बोल सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मानसिक अवस्था अभी मैं बात कर रहा हूं, उसको जाना जा सकता है। अब आते हैं बीमारी से संबंधित, फिजिकल हेल्थ हमारी। हाँ, अब कोई कह देगा कि जी प्रूफ करके दिखाओ, तो हम लोगों के पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि हम उसको दिखा सके मॉलिक्यूल के रूप में कि जी ये देखिए कमी है तो हो रहा है, लेकिन घटनाएं देखकर हम आपको बता सकते हैं कि देख लीजिए जी ये था तो ये घटनाएं हुई। क्योंकि हम लोगों के पास अगर किसी को हृदय से संबंधित समस्या जो बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट से संबंधित समस्या, उसके लिए सूर्य और शनि बहुत बड़े कारक हैं। अगर चतुर्थ भाव सूर्य या शनि से प्रभावित हो रहा है तो ऐसे लोगों को, सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव हो गया तो तेज हार्ट अटैक आने की संभावना रहती, मैं नहीं कहता आ जाएगा, मैं एक बार फिर से कर दूं दर्शकों को, क्योंकि हम कोई भ्रम भ्रांति नहीं फैला रहे, लेकिन हम लोग के पास जितने हार्ट के पेशेंट आते हैं उनका कहीं न कहीं चतुर्थ भाव सूर्य शनि से प्रभावित। एक रिसर्च वैल्यू से आपने देखा कि बिल्कुल देखा है, हम 10 कुंडलियां ऐसे दिखा सकते हैं हमारे पास, उन लोगों के पास होती है जिनको हार्ट अटैक आया है या उनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है और उनका फोर्थ हाउस तो ऐसे डायनामिक्स दिखने को मिल जाते हैं। तो अगर उसमें अब क्या है, देखिए ज्योतिष मैं फिर कह रहा हूं कि प्रिकॉशन वाला शास्त्र है, तो अगर कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में सूर्य या शनि का प्रभाव पड़ रहा है कहीं से भी, तो उस समय आप जो है, तो आप अगर परमानेंट कुंडली में तो हमेशा आप अपने हृदय का ख्याल रखें, आप फिटनेस का ख्याल रखें, आप खान पान में ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन रखिए, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहां पर उस तरह की ज्यादा आ रही है, आपको उसे बैलेंस करना, बस ये समझना लेने होंगे, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। आप से क्रोध आ रहा है बहुत, मंगल खराब है, चंद्रमा को मजबूत करिए, पानी अधिक पीजिए, मेडिटेशन करिए, खेलिए, स्विमिंग करिए, देखिए कैसे आपका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन दीपक जी, बड़ी मजेदार बात है कि आप जो ये जितने भी सजेशंस दे रहे हैं बड़े प्रैक्टिकल हैं, इनका कोई ऑर्थोडॉक्सी इसमें नहीं देखने को मिल रही कि ज्योतिष के माध्यम, बिल्कुल ज्योतिष के माध्यम से भी अगर आप देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा कुछ हेल्थ हजार्ड हो सकता है, तो जितनी भी चीजें आपने बताई कि आप मेडिटेट करिए तो आपका ये प्लैनेट थोड़ा सा बेटर होगा, जिसकी वजह से आपकी सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो लाइफस्टाइल को लेके भी बड़े प्रैक्टिकल आपने सजेशंस दिए हैं। तो अब उसी तरह से सपोज करिए राहु का इफेक्ट अगर आपके सप्तम में, छठे में, अष्टम में आ रहा है, ऐसे लोगों को, और या शनि का, दो में से किसी भी एक ग्रह का आ रहा है, तो गैस्ट्रिक की सीवियर प्रॉब्लम होगी ऐसे लोगों को। ओके, आप अपनी, दर्शक देख रहे होंगे, अपनी कुंडली देखिए, अगर आप गैस्ट्रिक से परेशान हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, आपका इंडाइजेशन सिस्टम, बड़ी आम समस्या आज के डेट में, आप देखो कि कहीं ना कहीं शनि या राहु आपके 7, 8
6, विशेष करके 8 को अगर प्रभावित करा तो पक्का। और लग्न पर भी आएगा तो उस समय हो सकता है, परमानेंट कुंडली में होगा तो ही प्रोन हो जाएंगे आप। तो अब क्या करना है, अब राहु और शनि की ऊर्जा जो खाद्य पदार्थों में पाई जाती है वो पाई जाती है तेल में, अधिक तेल में। ऑयली मत खाएं हाँ, आप। उड़द की दाल है, बैगन है। अब पहले के हिसाब से, अब आज, पहले तो पिज्जा मोमो था नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि मैदे का भी प्रयोग पहले बहुत कम होता था। अगर आज से 50-100 साल पहले जाए तो मोटे अनाज के प्रयोग होते थे, तो उस समय इस तरह के रोग उतने हावी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी होते थे लोगों को। वायु रोग जो है, वायु, हाँ, कफ, पित्त और वात, ये 3 रोगों की चर्चा तो जो है वो आदिकाल से है। तो वात रोग की संभावना आपको हो जाएगी अगर ग्रह, तो वात से संबंधित जो चीजें हैं खाने पीने में उसको अवॉइड आप करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें तो सामान्य हो जाएगा, स्थिति जो है वो बेहतर होगी। चंद्रमा खराब है, लग्नेश अगर अष्टम में चला गया या लग्नेश तीसरे भाव में है और जिसका चंद्रमा बहुत खराब है, चंद्रमा अमावस्या को जन्म हुआ है किसी का मान लीजिए, और उस केस में वो लग्न कर्क लग्न नहीं है और कर्क लग्न पर ही सूर्य चंद्रमा ना बैठे हों, मतलब चंद्रमा जो है की स्थिति ठीक ना हो, या चंद्रमा 3 जगह से बड़ा पीड़ित होता है, राहु के साथ हो, राहु के नक्षत्र में हो, केतु के साथ हो, केतु के नक्षत्र में हो, शनि के साथ हो, शनि के नक्षत्र में हो, शनि के साथ हो, राहु के नक्षत्र में हो, यानी कुंभ राशि में सतभिषा नक्षत्र का चंद्रमा। ये कॉम्बिनेशन थोड़े ऐसे कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं आपकी कुंडली में तो ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है और लगभग आजीवन या तो रोगी होंगे या उनको रोग जल्दी पकड़ता है। मतलब सर्दी जुकाम भी अगर होगा ना तो किसी आम आदमी को देर से होगा, उनको जल्दी हो जाएगा। आम आदमी को 2 दिन में ठीक होगा, उनको 10 दिन में ठीक होगा। तो इम्यूनिटी को चंद्रमा एकदम से प्रभावित करता है और लग्नेश भी प्रभावित करता है। अगर लग्न आपका जो जन्म देने वाला जन्मदाता ग्रह है, मतलब जिस ऊर्जा के प्रभाव में आप उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, मुख्य ऊर्जा जो आपको जन्म देने वाला लग्न, जिसको हम लोग कहते हैं कि जन्म देने वाला ग्रह, और उसका जो स्वामी है, अगर उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अब कौन से ग्रह से प्रभावित होने के कारण आपका स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है या किसकी दशा अंतरदशा चलने लगी है उस कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसको समझना पड़ेगा। वो जनरलाइज हम नहीं कर सकते, कुछ चीजें जनरलाइज बोल सकते हैं क्योंकि लेकिन ये जान लीजिए कि जिस ग्रह से संबंधित समस्या आपको उत्पन्न हो रही है उस ग्रह से संबंधित आपको 3 तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। एक तो कर्म से संबंधित, दूसरा खान पान से संबंधित, क्योंकि जो हम इनटेक लेते हैं वो भी एनर्जी उत्पन्न करता है। तो अगर किसी चीज के, जैसे बृहस्पति के से आप प्रभावित हैं, बृहस्पति से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को शुगर प्रोन होंगे, ठीक है, शुगर प्रोन होंगे, ओबेसिटी प्रोन होंगे, लीवर की प्रॉब्लम आएगी, थायराइड की प्रॉब्लम आएगी। ये बृहस्पति के वो गिफ्ट हैं, अच्छे बृहस्पति के भी गिफ्ट हैं। इसीलिए गुरु संबंधी दान क्या है, केला है, बेसन है, ठीक है, मिठाइयां हैं, लड्डू है, ये सब चीजें बृहस्पति संबंधी चीजें होती हैं। पीले वस्त्र हैं, तो आप क्या करें, जॉन्डिस बृहस्पति के प्रभाव में होगा, तो ये क्या करते हैं लोग कि इसको छोड़ दीजिए, दान दे दीजिए। दान देने का मतलब क्या है, दान देने का अर्थ होता है कि आप उसको या तो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, प्रसाद मतलब क्या, इतना सा, थोड़ा सा, और या दान दे दिए, तो दान दी हुई वस्तु को खाया नहीं जाता जी, तो आप उसको त्याग दे दीजिए, मतलब केला छोड़ दीजिए, मीठा छोड़ दीजिए, बेसन छोड़ दीजिए। तो मीठा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो बृहस्पति ठीक है तो शुगर गिफ्ट में देंगे आपको उपहार स्वरूप, ज्ञान तो देंगे, बुद्धि देंगे, लेकिन इसीलिए ज्यादातर जो धर्म गुरु हैं, योग गुरु की बात नहीं कर रहा, धर्म गुरु की बात कर रहा हूं, आप देखेंगे मेरा भी पेट निकल गया है, हालांकि मैं पूरा धर्म गुरु नहीं हूं, लेकिन होता है, आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे यूं पेट बाहर, शरीर एकदम थुलथुल, बृहस्पति का प्रभाव है, क्योंकि बिना बृहस्पति के प्रभाव के धर्म के क्षेत्र में आ नहीं सकते, गुरु तो आएगा नहीं, ज्ञान आप दे नहीं सकते, तो बृहस्पति इसका मतलब आपका मजबूत है, और बृहस्पति मजबूत है तो पेट भी मजबूत हो गया। अब क्या है, ऐसे लोग शुगर के प्रोन हो जाते हैं, ओबेसिटी के प्रोन हो जाते हैं। अब अगर ये डे 1 से अगर अपने मंगल को मजबूत ना करें, बृहस्पति जो है, यानी खेल कूद को ना बढ़ाएं, ठीक है, खान पान को ना करें, अब इनको क्या करना हो, इनको थोड़ा मरकरी की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी हल्का भोजन लें, हरी सब्जियों का सेवन करें, जूस का सेवन करें, चंद्रमा की चीजों को ठीक करें, खेल कूद करें, तब जाकर के ये बैलेंस होंगे, तब जाके इनकी स्थिति ठीक होगी। तो अगर कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो कुंडली ज्योतिष यहाँ पर बहुत मदद करता है कि आप देखिए, अब आजकल तो बहुत तरह के वायरस और उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर पता चलेगा कि ये समय आपके लिए कौन खराब चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको हेल्थ की दिक्कतें आ सकती हैं, आप किस चीज के प्रोन हैं तो उसकी सावधानी अगर आप पहले से बरतें
अपनी कंट्रोल कर सकते हैं उस एनर्जी को, कि भाई ये एनर्जी जो है ज्यादा हो रही है हमारे जी। में, या इस चीज की डिफिशियंसी जी। हो रही है, ये जी। परेशान करेगा हमको, तो आप जो है वो उसको उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। दीपक जी। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे जितने प्लैनेट्स हैं या उनकी जो पोजीशनिंग होती जी। है। तो फिजिकल हेल्थ को तो हमने गॉच कर लिया इन सारी चीजों से। एक आजकल बहुत आम समस्या है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो क्या पर्सनैलिटी को और मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं? क्या वो प्लैनेट्स होते हैं जो आपको एक डिप्रेशन प्रोन इंसान बना देते हैं, या आपको चीजों में निगेटिविटी ज्यादा दिखने लगती है, या मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और मन नहीं लग रहा है, अभी खुश हैं, अभी उदास हो गए, तो मूड स्विंग्स का क्या कोई इनका कोई कनेक्शन है प्लैनेट्स का लेके? बिल्कुल है। मूड स्विंग के लिए सबसे बड़ा जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। अच्छा। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा। हाँ, अब आप कहेंगे कि भाई 50 साल पहले क्यों नहीं होता था, तो या कम होता रहा होगा, इतना नहीं होता होगा। तो दिक्कत ये थी कि आज से 50 साल 100 साल पहले लाइफ स्टाइल एकदम अलग थी जी। सुबह आप उठते थे 6 बजे, 7 बजते बजते अंधेरा हो गया, 6 बजते बजते जैसे ही अंधेरा हुआ आप घर के अंदर। महत्वाकांक्षाएं हैं नहीं, देश विदेश जाने की इच्छा नहीं है, जो अन्न उपज रहा है क्षेत्र में उसको आप खा रहे हैं। तो एक तो वर्तमान में जो ग्रह, मैं इसलिए बोलता हूँ वर्तमान में ज्योतिष ज्यादा रिलेवेंट हो गई जी है, बिल्कुल। क्योंकि एक तो इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, रूटीन डिस्टर्ब है। तो जो ग्रह पहले कम प्रभाव डालता था, उसका प्रभाव, जो एनर्जी कम प्रभाव डालती थी उसकी वो प्रभाव अब ज्यादा बढ़ने लगा है। जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है दिल्ली एनसीआर में, तो जब दिवाली आती है तो सीधे डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में भी पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है जी। तो उस कारण, तो उसी तरह से मूड स्विंग जो है वो अब ज्यादा इसलिए होने लगा कि आकांक्षाएं, इच्छाएं, रिलेशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले सीमित, आप अपने बहुत गांव घर परिवार में सीमित रहते थे, आपके रिश्ते कम होते थे, चीजें कम होती थी। चंद्रमा जिसका भी कमजोर होगा, और कहीं वो तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान, लग्न शरीर, या पंचम भाव सोच, इन तीनों जगहों में से अगर कहीं चंद्रमा कमजोर हो रहा है जी। तो मूड स्विंग करेगा। मूड स्विंग का मतलब होता है आज ठीक है, कल खराब है। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रमा मजबूत हो रहा है, मजबूत चंद्रमा मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी के से लेकर पूर्णिमा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक, यानी चंद्रमा जब आधा या उससे अधिक है तब तो आपका मूड स्विंग कम करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा जैसे जैसे कमजोर होगा तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो इस पे, एक तो रिसर्च शोध भी है, आप पाएंगी देखेंगी कि विश्व में अधिक घटनाएं, आपराधिक या उत्सव, आपराधिक घटनाएं पूर्णिमा या अमावस्या को होती हैं। संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि और जो सुसाइड या जो उन्माद से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी इस दौरान काफी बढ़ती है। एंजाइटी लेवल्स बहुत ज्यादा रहता है। तो आपका, दूसरे का क्या कहूं, मैं खुद इससे कभी कभी प्रभावित होता हूं। एक बार मैं अपनी बात बता रहा हूं, शाम को 4-5 बजे के बाद मूड स्विंग होने लगा। एकदम जैसे लगे कि डिप्रेशन, मतलब बस बैठूं और रोऊं थोड़ी देर। तो 5 मिनट बाद, चूंकि हम लोग तो उसके वो जानकार हैं, तो हमें पता है, तो हम कहे ये क्यों हो रहा है मुझे अचानक। तो देख रहा हूं कि उस समय गुरु वक्री चल रहे थे, शनि वक्री चल रहे थे, और चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो फॉर श्योर है कि प्लैनेट्स इफेक्ट तो करते हैं। तो मैंने कहा, तो फिर मैं गया, अपना पानी उनी पिया, फिर नींबू पानी पिया, क्योंकि अपना थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद म्यूजिक लगाया मैंने, और आधे पौन घंटे बाद मैं कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो गया, मुझे पता है क्या हो रहा है। तो अब ऐसी कहीं आपके साथ भी सिचुएशन आए, मूड स्विंग करेगा, चंद्रमा कमजोर होगा तो करेगा। तो परमानेंट इलाज तो देखिए ये है कि अब इलाज पे अलग से भी हम लोग बात करेंगे कि आप चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय करिए, और बड़े सरल उपाय, जब उपाय की चर्चा होगी मैं आपको बताऊंगा, जो आप बिगड़े हुए कंडीशन में तो ज्यादा करना पड़ता है। देखिए कोई भी, जैसे आप हेल्थ को शुरू में आप केवल एक्सरसाइज से आप अपने स्पाइन को ठीक रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो डिफ्यूज हो गई, स्लिप डिस्क हो गया, उस समय तो अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, पावरफुल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर जब आप ठीक हो जाएं तब फिर आप रूटीन को ठीक कर लें। तो उसी तरह से इसमें है कि भाई आपने ग्रह गोचर आपकी कुंडली में ठीक है नहीं, आपने ध्यान दिया नहीं, आपकी चीजें बिगड़ गई, तो बिगड़ने पर या तो पहले ध्यान देना शुरू करिए, बिगड़ने पर तो फिर भाई उपचार में जाना पड़ेगा, और जब उसके बाद जब आप ठीक हो, कंट्रोल हो, तब फिर आप रूटीन को ठीक करिए। इस तरह से आप चीजों को करेंगे तो बेहतर होगा। मूड स्विंग के लिए चंद्रमा। दीपक जी, ये तो बहुत अच्छी चर्चा रही, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक ज्योतिष चर्चा नहीं थी, एस्ट्रो टॉक्स नहीं है।
सर ने जितनी भी अभी आपसे बातें करी, बहुत उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी दर्शकों से कि दीपक जी क्योंकि ज्योतिर्विद हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप पहले कुंडली को पूरा एनालिसिस करें। वो शायद आम लोगों की बस की बात नहीं है, एक शोध का विषय रहता है, काफी जानकारी चाहिए। तो अपनी कुंडली को देख के कुछ भी एक कंक्लूजन ना निकालें, किसी अच्छे ज्योतिर्विद के पास जाएं अगर आप इस तरह के कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना चाहते हैं। तो आगे भी ऐसे ही आपके सवालों का हम जवाब देते रहेंगे। और आज का ये विषय आपकी डिमांड पे था, क्योंकि हम आजकल का ये जो विषय है हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो मेंटल हो फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ में। तो इसी तरह के विषयों को लेकर हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू भेजें, हमें ईमेल लिखें, और हम आपके सवालों को अपने एपिसोड्स में जरूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एस्ट्रो दीपक दुबे जी के चैनल को। उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप सबसे। नमस्कार।